ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विषय है सत्संग व्रत तप के नियम का पालन कैसे हो। एक बार ये टॉपिक फिर स्मरण करें। सत्संग व्रत तप के नियम का पालन कैसे हो। आजकल 9 गुरुओं के व्रत चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों की आस्था इस पर है, तो आज दास ने ये टॉपिक रखा है ताकि जो भी प्रेमी लोग व्रत कर रहे हैं या और भी प्रेमी जो व्रत कर रहे हैं, तो इसमें जो सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी ने अपने वचन जो रखा है और जो व्रत बताया है, क्या हम उस वचन या उनके आदेश द्वारा पालन हो रहा है, उस तरीके का क्या हमारा व्रत चल रहा है। तो सबसे पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद में इस टॉपिक पर विचार होगा। वाणी श्रवण करें। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। देखिए, सारा सत्संग का निचोड़ ये वाणी संदेश दे रही है कि जो सत्संग में प्यार करता है, सत्संग से जो लगाव रखता है, जो इसका नियम पालन करता है, जो बराबर सत्संग में जाता है, तो उसको 3 काल तक सुख कह रहे हैं महाराज जी। और ये एक सच्ची साधना है और इससे पूर्ण जीवन का उद्धार हो जाता है। ये बिल्कुल ही जीवन की नैया को पार लगा देता है। तो अब दास सबसे पहले सत्संग का जो है वो एक नियम प्रस्तुत करेगा। ये जो है महाराज जी की पुस्तक समता ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 352 पर है। इसको प्रेमी लोग श्रवण करें। सत्संग का रोजाना धारण करना अधिक सुखदायी है, क्योंकि विवेक इससे अधिक प्राप्त होता है। विवेक के बल से अपने पापों से निवृत्ति सहज ही हो जाती है। सत्संग शुद्धि रीति से होना चाहिए, यानी निर्विखाद और निर्माण भाव जिन विचारों से प्राप्त होवे, वही सत्संग निर्मल है। हफ्तावारी सत्संग जरा विशाल रूप में होना चाहिए। महावारी सत्संग इससे भी विशाल रूप में होवे और सालाना इससे भी अधिक विशाल रूप में होवे, जिससे ज़्यादा तादाद में प्रेमी एकत्र होकर अपनी जीवन उन्नति का विचार करें, यानी सादगी सेवा, सत्य सत्संग और सत्य सिमरण आदि महागुणों को अपनाने में दृढ़ता हासिल करें। देखिए कितना सुंदर ये सत्संग के बारे में महाराज जी ने नियम दिया हुआ है, और इसको जब बार बार आप सुनेंगे तो ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो आजकल व्रत चल रहे हैं, उस पे महाराज जी क्या कह रहे हैं व्रत के बारे में, वो भी बड़ा सुंदर विचार है। हफ्ता में एक व्रत रखना चाहिए। अगर इतनी कुर्बानी ना हो सके तो माहवारी एक व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन बिल्कुल सूक्ष्म चीज़ का इस्तेमाल शाम के वक्त करना चाहिए। ज़्यादा अभ्यास और ज़्यादा सत्संग उस दिन होना चाहिए, यानी हर पहलू में अधिक पवित्रता व्रत के दिन धारण करनी चाहिए।
देखिए, इस पे विचार करना है। जो व्रत चल रहा है तो हमारा क्या व्रत इसके अनुसार है? अगर इसके अनुसार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, उसे हमें पूर्ण करना चाहिए। अब देखिए महाराज जी तप के बारे में क्या विचार दे रहे हैं, ये इसी पुस्तक से पेज नंबर 357 357 इसे श्रवण करें। हर हालत में ऐसा जीवन धारण करना चाहिए जो संसार में विचरते हुए संसार से अंतर में निर्लेपता प्राप्त हो जावे। ये दृढ़ता रोजाना अभ्यास और सत असूलों के बल से ही प्राप्त होती है। जब तक एक सच्ची साधना नहीं होगी, सही सिमरण नहीं होगा, तो ये जो है बल प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते रोज़ाना का अभ्यास और नियम ये बहुत ही परम आवश्यक है, यही परम साधन है। धर्म का प्रचार, धर्म की जागृति अपने जीवन को पवित्र करने से होती है। इस वास्ते सत्संग द्वारा, सेवा द्वारा, सिमरण की दृढ़ता द्वारा और ईश्वर परायणता, देखिए ये मुख्य चीज़ है इसमें कि ईश्वर परायणता जब तक नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। एक ईश्वर के परायण, एक ईश्वर के अर्पण तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तथा अपने जीवन को सत्साधन से पवित्र करके समता स्वरूप में निश्चल होकर देश व धर्म का की उन्नति की खातिर विचरना ही सर्व विजय देने वाला है। देखिए ये आज प्रेमियों ने सत्संग, व्रत और तप पर महाराज जी ने क्या संदेश दिया है, इसको कम से कम 2-3 बार अगर श्रवण करेंगे तो अवश्य जीवन में बदलाव आएगा और जीवन एक प्रभु मार्ग की तरफ लगेगा और संसार में रहते हुए सभी कार्य सही रूप से सत्संग, व्रत, तप ये सब पूर्ण रूप से चल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।